हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स की बुक जो रिसेंटली पब्लिश हुई है, उस बुक के लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। मतलब टोटल 750 MCQ जो है वो इस बुक में दिया हुआ है। वो सारे MCQs को हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 1 से 5, मतलब कि टोटल 250 MCQs हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। टोटल 3 वीडियो आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, और 3 वीडियो में 250 MCQs करके तीनों टोटल 750 MCQ जो है वो ख़त्म करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। तो अब बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता जो है वो है 55। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 में से 55 व्यक्तियों के पास मोबाइल की उपलब्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो गलत है वो आपको बताना है। कह रहा है इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। बिल्कुल सही है। पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास जो है वो स्थापित किए गए हैं। यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ आपसे पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, तो ना ही तो 1 गलत है और ना ही 2 गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। पहला कौन सा है? पहला जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कौन बनाया जा रहा है? तो यह पटना में जो राजवंशी नगर में जो स्थित है हॉस्पिटल, उसको बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है वो किस जिले में बनाया जा रहा है। तो बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है वो मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है। तो किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? सीतामढ़ी जिले के धावा दल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीतामढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो कराया जा रहा है पूर्णिया में। सबसे पहले कहाँ? पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया, यही 4 एयरपोर्ट है बिहार में। तो चौथा यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए AN कॉलेज के जो BCA के छात्र हैं उन्होंने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। तो उस मोबाइल ऐप का नाम है रक्षक ऐप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रक्षक ऐप। नेक्स्ट है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। तो इसमें बिहार का जो स्थान है वो स्थान है दूसरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। पहला किसका है? पहला जो है वो उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन जो है वो 8,46,000 टन हुआ। बिल्कुल सही है। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन जो है वो बिहार के मधुबनी जिले में हुआ है, यह भी सही है। और सबसे कम मछली उत्पादन जो है वो बिहार के जहानाबाद जिले में हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हेंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। तो वो बिहार के मसौढ़ी के रहने वाले हैं, जिनका नाम है गौतम कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौतम कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो किस जिले में है ये चनपटिया स्टार्टअप जोन? पश्चिम चंपारण में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है कि पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले जो है वो लाभान्वित होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 6 यानी सी यानी कि 6 जिले। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस यानी ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? तो यह किस जिले का है इस्माइलपुर प्रखंड? भागलपुर जिले का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपको बताना है। इसका निर्माण जो है वो पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। बिल्कुल सही है। इस सुरंग का कार्य जो है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। और इस सुरंग की लंबाई जो है वो 1.5 किलोमीटर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1, 2 और 3 तीनों जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो बेस्ट हेरिटेज अवार्ड जो है वो बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को दिया गया है। एक दिया गया है नालंदा को और एक दिया गया है बोधगया को। राजगीर को नहीं दिया गया है, नालंदा और बोधगया को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से एक से अधिक। आपको ध्यान रखना है, नालंदा और बोधगया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो यह जो है वो बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 33 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया, बिल्कुल सही है। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया, यह भी बिल्कुल सही है। और 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिमा को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई जो है वो गलत नहीं है, तीनों के तीनों कथन जो है वो सही ही दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दी गई है? तो किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को? पटना से पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को DPR की अनुमति दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना से पूर्णिया। नेक्स्ट है अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में से बिहार से किसका चयन किया गया है? तो बिहार से चयन किया गया है प्रणब सुमन को, जो कि पटना से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रणब सुमन। नेक्स्ट है कि कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा जो है वो विकसित किया जा रहा है? तो यह बिहार के पटना जिले में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना जिला। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो यह तेल्हाड़ा जो है वो कहाँ है? यह है नालंदा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नालंदा में। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद के द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है रामधारी सिंह दिनकर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज जो है वो विकसित किया जा रहा है? तो बिहार के किस जिले में यह विकसित किया जा रहा है? बांका जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण जो है वो बिहार के वैशाली जिले में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वैशाली। नेक्स्ट है कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है। तो वो बिहार का पहला जिला बन गया है पूर्णिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला जो है वो 93% नामांकन के साथ शीर्ष पर रहा है। तो वो रहा है बिहार का सुपौल जिला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है। तो वो है बिहार का अरवल महिला पुलिस थाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अरवल महिला पुलिस थाना। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर, क्या नाम है पुस्तक का, पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया है। यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो पटना खोया हुआ शहर जो पुस्तक है वो अरुण सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है। तो रवि कुमार का भी रहा है, सुधांशु कुमार का भी रहा है और अमिताभ का भी रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है। ITI बिल्कुल शामिल है, BEd भी शामिल है और पॉलिटेक्निक भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया। तो उस पुस्तक का नाम क्या था। जो चिंतक समाजवादी चिंतक जो है रघु ठाकुर, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जाति प्रथा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जाति प्रथा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष जो है वो SK सिंघल को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया है एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है। तो यह बनाया गया है IIT पटना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए IIT पटना को। नेक्स्ट है कि NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार जो है वो बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। तो टोटल 6,943 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार जो है वो बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। नेक्स्ट है कि बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार जो है वो कितना अनुदान देगी। तो राज्य सरकार जो है वो 15% यानी 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो यह जो है वो राजगीर का किया जा रहा है, राजगीर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। इसकी शुरुआत जो है वो मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई है, बिल्कुल सही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, यह भी सही है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा किया है, यह भी बिल्कुल जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सब बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया है। यह किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है।
तो यह किताब जो है वो उदयकांत के द्वारा लिखी गई है, अतरंग दोस्तों के नज़र में नीतीश कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उदयकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी की शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, यह आपको बताना है। तो यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है, बिल्कुल सही है। उनका जन्म जो है वो 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था, यही गलत है। सिवान में नहीं बल्कि उनका जन्म जो है वो छपरा में हुआ था, ठीक है, तो ये तो गलत है। वो बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक व नाटककार थे, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। सिवान में नहीं बल्कि उनका जन्म जो है वो छपरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य जो है वो कौन बन गया है। तो वो राज्य बन गया है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 कि जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। केरल का कोल्लम और त्रिवेंद्रपुरम जो है वो देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है, यह बिल्कुल सही है। बिहार में नालंदा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है, यह भी सही है। और अररिया तथा सुपौल जो है वो बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो उनका नाम है सुमन कुमारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुमन कुमारी। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को, बिहार राज्य के श्रम संसाधन विभाग को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लंकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है। तो यह जो है वो बिहार के किस जिले में किया है, मुजफ्फरपुर जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, ये बिल्कुल सही है। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है, यह भी बिल्कुल सही है। और बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपसे गलत पूछ रहा है तो कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिदरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रैच का निर्माण किया है। तो ये खिदरसराय जो प्रखंड है वो कहाँ है, बिहार के गया जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा जो है वो किया गया है। तो यह जो है वो बिहार के सहरसा जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार के सहरसा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। वह लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। वो केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री रह चुके हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं कथन जो है वो सही नहीं है, सब सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के दरभंगा जिले के किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया है सोनी चौधरी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोनी चौधरी को।
नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं अभय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला साइबर थाना जो है वो किस जिले में खोला गया है? तो बिहार का पहला साइबर थाना जो है वो बिहार के पटना जिले में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटना जिले में। नेक्स्ट है कि जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो SC/ST कल्याण विभाग का जो मंत्री है वो रत्नेश सदा को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। इसका आयोजन जो है वो मुंबई में किया गया, बिल्कुल सही है। बिहार के 225 विधायकों जो हैं वो इसमें भाग लिए हैं, यह भी सही है। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई कथन जो है वो गलत नहीं है, तीनों के तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? तो एक पंचायत एक बैंक योजना जो है वो बिहार सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो उस पोर्टल का नाम है ई शिक्षा कोष पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है गायत्री कुमारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गायत्री कुमारी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो यह जो है वो बिहार के पटना जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग के द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो होम स्टे योजना जो है वो बिहार के पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पर्यटन विभाग। ध्यान रखिएगा ये होम स्टे योजना का उद्देश्य जो है वो है कि जो देश विदेश के पर्यटक आएंगे उनको ग्रामीण जनजीवन को नज़दीक से दिखाना है। नेक्स्ट है कि जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो यह किस जिले में बथनाहा है? अररिया जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अररिया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है मौसम बिहार ऐप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मौसम बिहार ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो यह जो है वो बिहार के नालंदा जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा जिला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो उनका नाम है काजल कर्ण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी काजल कर्ण। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए मोटे अनाज के लिए कहाँ किया जाए, देखिए यहाँ आपसे क्या क्या पूछ रहा है ध्यान रखिएगा, आपसे इंडिविजुअल भी पूछ सकता है। मोटे अनाज और पान के लिए, तो मोटे अनाज के लिए याद रखिएगा गया और पान के लिए याद रखिएगा वैशाली। यहाँ आपका आंसर गया भी होगा वैशाली भी होगा क्योंकि आपसे दोनों पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ चलाई गई? तो बिहार की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पटना से रांची चलाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पटना से रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है यह आपको बताना है।
तो श्रम 20 के संबंध में 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन जो है वो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर के द्वारा किया गया, यह भी सही है। और G20 सम्मेलन का विषय जो है एक परिवार और एक भविष्य रखा गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस जॉर्जियस 2023 का खिताब जीता है? तो उनका नाम है आम्रपाली सोनू झा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आम्रपाली सोनू झा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन जो है वो बिहार के पटना जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार के पटना जिले में। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्रधानाध्यापिका और कावित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर आरती राजहंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, बिल्कुल सही है। गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 2 जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो पूर्वी चंपारण में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है कि झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रेमलता कुमारी के द्वारा रजत पदक जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजत पदक। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है वो की जाएगी? तो मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है वो बिहार के पटना जिले में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना जिला। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आज़ाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया है? तो यह किया गया है अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। आम महोत्सव पटना सुमेलित है, सूफी महोत्सव पटना सुमेलित है, मिलेट महोत्सव पटना यह भी सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। कह रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, यह जो है वो बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जो है वो कर्नाटक को दिया गया, गलत है। कर्नाटक को नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश यानी एमपी को दिया गया है। तो दूसरा तो गलत है। तीसरा कह रहा है बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है, यह सही है। और सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार जो है वो बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ दूसरा गलत है और पहला, तीसरा और चौथा जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो यह किस जिले में है? चानन प्रखंड। चानन प्रखंड जो है वो है लखीसराय जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखीसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट जो है वो शीर्ष पर है? तो बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो शीर्ष पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार
चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल जो है वो बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? तो चंबल नदी के बाद बिहार में जो गंडक नदी है उसमें सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं, बिल्कुल सही है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना जो है वो 66वें स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना जो है वो 41वें स्थान पर है, यह भी सही है। NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ, ये गलत है। NIT पटना को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है और आर्किटेक्ट की कैटेगरी में देखिएगा तो अब 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो A, B और C सही है, D गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान जो है वो चलाया जाएगा? तो मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान जो है वो पटना में चलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C यानी कि पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपको बताना है। तो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं, बिल्कुल सही है। और बिहार की राजधानी पटना का उसमें जो है वो स्थान 10वां है, यह भी बिल्कुल सही है। तो हाँ, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध जो है वो किस जिले से है? तो इसका संबंध जो है वो है किशनगंज जिले से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B यानी कि किशनगंज जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो दीपांशु कुमार सिंह जो है वो रोइंग खेल में पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो यह बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B यानी मुजफ्फरपुर नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो बिहार के वैशाली जिले में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C यानी कि वैशाली। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। सिर्फ 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, बिल्कुल सही है। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। कृषि एवं जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य में पोषण में जमुई जो है वो प्रथम है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? तो हरित आवरण क्षेत्र को बढ़ाकर अब 17% तक करने का निर्देश दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A यानी कि 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाएगा? तो यह दिया जाएगा अक्षय आनंद सत्री को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हरीमपुर जिला को प्रथम स्थान प्रदान हुआ है, यह भी सही है। बिहार का जमुई जिले जो है वो दूसरा स्थान पर रहा है। बिहार के किशनगंज जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी के द्वारा किया गया है? तो यह किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित है अनुसुईया सभागार? बिहार के पटना जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A यानी कि पटना।
नेक्स्ट है कि बिहार की किस खिलाड़ी का चयन जो है वो अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में हुआ है। तो उनका नाम है खुशी कुमारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खुशी कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया है। तो कुल जो है वो 50 करोड़ रुपए का स्वीकृति दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत जो है वो किस जिले में किया गया है। तो दूसरे तारामंडल की शुरुआत दरभंगा जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दरभंगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है रवि सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रवि सिन्हा। नेक्स्ट है कि कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो उनका नाम है प्रमोद भगत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रमोद भगत। नेक्स्ट है कि बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिदू द स्कवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। तो यह किस अभिनेता की लघु फिल्म है। उनका नाम है संजय मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संजय मिश्रा। नेक्स्ट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा है। तो यह बिहार के पटना जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है वो रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। तो यह जो है वो बिहार के 5 जगहों पर खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या आपको बताना है। कह रहा प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। और प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है वो बिहार के कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। तो बिहार के पहले हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत जो है वो बिहार के नालंदा जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग के द्वारा भव्या ऐप को लॉन्च किया गया है। भव्या का मतलब होता है विजनरी योजना फॉर ऑल, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरे जो रोगी होते हैं उनके डाटा, जो पेशेंट है उनके डाटा को संग्रह करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो यह भव्य ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट है कि चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यह आपको बताना है। यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही है। बिहार को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ गलत है। तीनों के तीनों कथन जो हैं वो सही ही दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम कर देने में बिहार का कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो बिहार का जमुई जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमुई जिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है बेफिक्र, BEFIQR, बेफिक्र ऐप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बेफिक्र का फुल फॉर्म क्या है? बेफिक्र का फुल फॉर्म है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप। क्या है? बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप, यानी बेफिक्र ऐप। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो यह बिहार के नवादा जिले में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवादा जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। इसका आयोजन जो है वो पूर्वी चंपारण में मोती झील में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा किया गया, यह भी सही है। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो है वो कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है? तो टोटल जो है वो 83,000 छात्रों को लक्ष्य देने के लिए निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है? तो यह किस जिले से किया है? पटना से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना से। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था? अभी हम लोगों ने देखा था कि कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को, और स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया पंचायती राज विभाग को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचायती राज विभाग को। नेक्स्ट है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। इसकी अवधि जो है वो 2023 से लेकर 2028 तक है, बिल्कुल सही है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यह भी बिल्कुल सही है। और इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो वो नगर निगम बन गया है पटना नगर निगम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाएगा राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, यह आपको बताना है। इसका आयोजन जो है वो बिहार के सिवान जिले में किया गया है, यही गलत है। इसका आयोजन एक्चुअली बिहार के सारण जिले यानी छपरा में इसका आयोजन जो है वो किया गया है, ठीक है। यह 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, यह सही है। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आयोजन जो है वो सिवान में नहीं बल्कि कहाँ किया गया है? सारण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो यह बिहार के किस नदी को? बिहार के सोन नदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोन नदी। नेक्स्ट है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो यह किस जिले में किया है? पटना जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलीट्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है। अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, ये गलत है। और हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी बिल्कुल सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है। तो मिसेज बिहार 2023 का खिताब जो है वो पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है समीर पांडे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समीर पांडे। नेक्स्ट है कि बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है। तो यह बिहार का वो योजना था बालिका साइकिल योजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पंचायतों को टीबी मुक्त कराने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने किया है। तो टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत जो है वो तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेजस्वी यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। तो यह किस जिले का है मखाना अनुसंधान केंद्र? दरभंगा का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दरभंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है बिक्की पांडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिक्की पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखा है। तो यह सिमरिया धाम किस जिले में स्थित है? यह है बेगूसराय में स्थित। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत जो है वो कहाँ की गई है। तो यह कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। कह रहा है 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा जो है वो देश का अग्रणी राज्य है, बिल्कुल सही है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिले में लिंगानुपात जो है वो 900 से कम है। तो बिहार के टोटल 19 जिले में जो लिंगानुपात है वो 900 से कम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार के 19 जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह किस एनटीपीसी को हुआ है? कांटी थर्मल पावर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है।
तो यह बिहार के पटना जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पटना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो बिहार से किस खिलाड़ी का गजेंद्र कुमार का चयन किया गया और सिंटू कुमार का चयन किया, प्रदीप कुमार का नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है। तो उसका नाम है चकाचक अभियान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है। तो पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन जो है वो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लंकर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का शुभारंभ यानी कि उद्घाटन किया है। तो यह बिहार के किस जिले में किया है इन्होंने, यह बिहार के पटना जिले में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पटना जिले में। नेक्स्ट है कि किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो यह किस देश में आयोजित था पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट, थाईलैंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरों का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो बिहार सरकार पर टोटल 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगा। तो यह जो है वो बिहार में किस जिले में करेगा अडानी ग्रुप, नवादा जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही है। इसमें बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर है, यह भी सही है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजेज तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। तो उस मिशन का नाम क्या है, उस मिशन का नाम है मिशन परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिशन परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलीट्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है। तो बिहार के गया जिले के जिस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है उनका नाम है कैसर कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो इसमें बिहार का जो देश में स्थान है वो दूसरा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा। अच्छा, पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है राजस्थान का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्य अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे। तो यह पूर्व में जो थे वो तेलंगाना हाईकोर्ट के जज थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेलंगाना हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। तो यह बिहार के कितने शहरों में, बिहार के 9 शहरों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के द्वारा एक जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व जो है वो कितना है।
तो बिहार में दूरसंचार घनत्व जो है वो कितना है, 55.23%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम जो है वो दर्ज किया गया है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है राजकुमारी देवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजकुमारी देवी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले एक साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है वो दर्ज किया गया है। तो पिछले एक साल में 115% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किन दो शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा जो है वो किया गया है। तो यह बिहार के पटना और भागलपुर के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पटना और भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह रिपोर्ट जो है वो पहली बार प्रकाशित की गई है, बिल्कुल सही है। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर है कि बिहार में 49.8 जल स्रोत जो है वो सूखे और अतिक्रमण ग्रसित हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वो कुल सचिव है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर घनश्याम राय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है। तो बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है, जो ट्रांसजेंडर है उनका नाम है मोनिका दास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनिका दास। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उसका महुआवा पंचायत जो है वो किस जिले का है, सीतामढ़ी जिले का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीतामढ़ी जिले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। तो यह बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोला जाएगा, मुजफ्फरपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह किया है अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो कि पटना में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है। तो बिहार के इसके तहत 45 छात्रों का चयन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 45। नेक्स्ट है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है। तो होस्ट यूनिवर्सिटी बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को और पटना विश्वविद्यालय को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में हुए गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ जो है वो भागलपुर में है, यह भी सही है। असम जो है वो 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है गलत कौन सा है, यानी कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप, एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो किस खेल में चुना गया है इनको, जैवलिन थ्रो में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाला फेंक में। नेक्स्ट है कि राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए
पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो उस योजना का नाम है रिवर हैचिंग योजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर हैचिंग योजना। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। बिहार का समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो यहाँ असत्य पूछ रहा है, तो दोनों सही है, यानी ना तो एक और ना ही दो असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कृषि रोड मैप 4 जो है वो कब लागू किया गया? तो बिहार में कृषि रोड मैप 4 जो है वो लागू किया गया है 1 अप्रैल 2023 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो यह बिहार के किस जिले में किया गया है? यह किया गया भागलपुर में भी किया जाएगा और मुजफ्फरपुर में भी किया जाएगा, दोनों में किया जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष हैं अंजनी कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंजनी कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? तो यह किस जिले में किया गया है? गोपालगंज में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपालगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है? तो बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को किया है? नालंदा जिले के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नालंदा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की घोषणा की गई है? तो यह जो है वो किस जिले में खोला जाएगा? भागलपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, बिल्कुल सही है। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है, यह भी सही है। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो यह है 400 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 400 ग्राम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? तो किस देश में बिहार फाउंडेशन के द्वारा मनाया गया है? जापान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान। नेक्स्ट है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो यह कितने रुपए तक दिया जाएगा? 50 लाख रुपए तक दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें बिहार 16वें स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी
राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन जो है वो बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो वो बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ हार्लकर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? आम नहीं, आम के उत्पादन में तो यूपी का प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। लीची के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है और मशरूम के भी उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बैफरागिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है, यह बिहार के किस जिले में है? तो यह जो है वो बिहार के नालंदा जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नालंदा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह बताना है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो उनका नाम है अभय कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अभय कुमार। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलधिपति नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरविंद पनगढ़िया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरविंद पनगढ़िया। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? तो बिहार की महिला टीम जो है वो तीसरे स्थान पर रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वो किस जिले का प्रसिद्ध है? पश्चिमी चंपारण का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो सीता थापा महोत्सव का आयोजन जो है वो बिहार के औरंगाबाद जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है? बिहार लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो हुआ है 1 अप्रैल 1949 को। तो 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? 75वां स्थापना दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है बिहार के पटना जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी किया है? तो यह किया है 603 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए किस जिले में किया जाएगा? बिहार के रोहतास जिले में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहतास जिला। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो किस जिले को बनाया गया है? मुंगेर जिले को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंगेर को। नेक्स्ट है कि बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के अररिया जिले की ब्लैंक सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है टीना झा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टीना झा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य जो है वो रखा गया है? तो बिहार में टोटल 10 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो उनका नाम है कैसर कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो यह जो है वो बिहार के 17 जिलों में चलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 जिला। नेक्स्ट है कि बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 1,000 वाली टोटल नए जो है वो कितने जेल बनाए जाएंगे? 13 जेल बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला जो है वो देश में पहले स्थान पर है? तो बिहार का कौन सा जिला है? शेखपुरा जिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेखपुरा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो उसमें शामिल नहीं है? तो देखिए, मुजफ्फरपुर तो है, भागलपुर नहीं है, समस्तीपुर भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, यहाँ आपसे पूछ रहा कौन शामिल नहीं है ना, पूछ रहा है, तो भागलपुर शामिल नहीं है। देखिए 5 जिला शामिल है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण और पूर्णिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो यह इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन जो है वो मुजफ्फरपुर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो यह बिहार के किस नदी पर किया जा रहा है? गंगा नदी पर किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय जो है वो बिहार के राजद पार्टी में हुआ है? तो यह किस राज्य की राजनीतिक पार्टी थी नेशनल जनता दल? यह था केरल का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती बनाई गई? वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था कब? 23 अप्रैल 1777 को। उनका जो था जन्म हुआ था 1777 में और उनकी पुण्यतिथि थी 1858 में। उनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह बिहार के किस विभाग के द्वारा किया गया है? यह बिहार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समाज कल्याण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया है जल जीवन हरियाली अभियान को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल जीवन हरियाली अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है? कृष्णनंदन विनोद चंद्रन जो है वो पटना हाईकोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं, बिल्कुल सही है। इससे पूर्व वो केरल हाईकोर्ट के जज थे, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है सत्य है, तीनों के तीनों कथन जो है वो सत्य ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले में किया गया है मिथिला हाट का आयोजन? मधुबनी जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मधुबनी जिले में। नेक्स्ट है कि पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5,509 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो पटना मेट्रो कंपनी के निर्माण के लिए
जाइका के जीसा के साथ किया गया, JICA। ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो इसी के साथ 5,509 करोड़ रुपए का समझौता जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। यह 22 मार्च को मनाया गया, बिल्कुल सही है। इस वर्ष बिहार का 111वां स्थापना दिवस है, यह भी बिल्कुल सही है। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का जो थीम था वो था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि बिहार के सहरसा जिले की किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। तो उनका नाम है लक्ष्मी झा, जो कि बिहार के सहरसा जिले की हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लक्ष्मी झा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है वो टोटल 38 जिलों को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 38। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा किया गया है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। तो यह बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। सिर्फ 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, बिल्कुल सही है। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया जिला जो है वो प्रथम तथा शेखपुरा जो है वो चौथे स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। और स्वास्थ्य तथा पोषण के क्षेत्र में भी खगड़िया जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह किस महिला को किया गया है, यह किया गया है बबीता गुप्ता को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बबीता गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा शामिल हुई हैं। तो यह जो है वो बिहार के किस जिले में आयोजित था, बिहार के बेगूसराय जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेगूसराय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है महिला एवं बाल विकास निगम को के पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलीट चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपको बताना है। तो कह रहा है कि बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, बिल्कुल सही है। फिर पीयूष राज ने डेक्थलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में GST संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है वो दर्ज किया गया है। तो बिहार में GST संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, 24% की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 24% की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है, जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी। तो यह जो है वो बिहार के किस जिले में किया गया है, नालंदा जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नालंदा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन जो है वो बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार शाही को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रशांत कुमार शाही को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में तथा विधान परिषद क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण की घोषणा की है। तो देखिए
प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में 7 और विधान परिषद क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18-19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, भागलपुर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। कह रहा है इसका आयोजन झारखंड में किया गया, यही गलत है, क्योंकि इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, राजस्थान में किया गया है, ना कि झारखंड में किया गया है। बिहार की पहली महिला टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही है, ये तो सही है कि बिहार की महिला टीम जो है वो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीती हैं। फिर पहली बार महिला टीम ने नेशनल में पदक जीता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका आयोजन झारखंड में नहीं बल्कि कहाँ किया गया है, राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बिहार के मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया गया है। तो जुब्बा साहनी के प्रतिमा का अनावरण जो है वो बिहार के पटना जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार के पटना जिले में। नेक्स्ट है कि 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूमस को प्रदर्शित किया गया। तो लोटस ब्लूमस जो है वो किस भाषा की फीचर फिल्म है, तो यह जो है वो मैथिली भाषा की फीचर फिल्म है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर जो है वो बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है। तो बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर बनेगा वो बिहार के अररिया जिले में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अररिया जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गौराया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। कह रहा है यह प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह बिहार का राजकीय पक्षी है, यह भी सही है। इस वर्ष विश्व गौराया दिवस का जो थीम था वो था आई लव अ स्पैरो, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, यहाँ गलत पूछ रहा है तो कोई भी गलत नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूव एंड डिजिटल कोर्ट जो है वो बनाया गया। तो यह बिहार का राज्य का पहला ये सेल्फ मूव एंड डिजिटल कोर्ट कहाँ बनाया गया है, यह बनाया गया है भागलपुर जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भागलपुर। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित SAFF यानी कि द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है। तो यह किनका चयन किया गया है, खुशी कुमारी का चयन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खुशी कुमारी का चयन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है। तो यह जो है वो कितनी राशि तय किया गया है, 228 रुपये तय किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 228 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन जो है वो किया गया है। तो यह किया गया है IIT पटना में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि IIT पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को बर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई के लिए कितना प्रतिशत अनुदान जो है वो दिया जाएगा। तो यह कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, 50% सब्सिडी दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू किया गया है। तो बिहार के किस एयरपोर्ट से यह जाएगा, तो पटना से जाएगा और झारखंड के देवघर तक जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई कॉफ़ी टेबल बुक बिहार डेट वॉज एंड नाउ तो का विमोचन जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। तो यह पुस्तक का किनके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक जो है वो लिखा गया है रघु राय एवं उषा राय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। इसका आयोजन पंजाब में किया गया, बिल्कुल सही है। बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है। पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक हासिल किया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 से 24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन जो है वो कितने जिलों में किया गया है? तो यह जो है वो बिहार के 9 जिलों में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 जिलों में। नेक्स्ट है कि हाल ही में खान एवं भूविज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए की लॉ एफ की नीलामी करने का निर्णय लिया है? तो यह बिहार के किस जिले में मिला है? लॉ एफ की नीलामी करेगा जमुई जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों पर प्रदर्शन का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो पहले संस्करण का इसका आयोजन जो है वो किया गया है बिहार संग्रहालय परिसर पटना में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार संग्रहालय परिसर पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की 107वीं जयंती मनाई गई। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। यहाँ सत्य है, कौन बताना है। इनका जन्म जो है वो 21 मार्च 2016 को डुमरांव में हुआ। 2016 को कहाँ से होगा? ये एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ये 1916 को डुमरांव में किया गया है। फिर इन्हें 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार से प्रदान किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। और इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन जो है वो गंगापथ पटना में किया गया है, बिल्कुल सही है। बिहार की महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया है, यह भी सही है। 40 किलोमीटर मास स्टार्ट्स के सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो उनका नाम है विद्या कुमारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्या कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो यह बिहार के कितने जिलों को प्रदान किया गया है? 5 जिलों को प्रदान किया गया है। वो 5 जिला कौन कौन सा है? मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, सिवान है, सारण है और पूर्णिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने का घोषणा किया है? तो डॉपलर रडार जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार के पूर्णिया जिले में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्णिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया है? तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो सम्राट चौधरी को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सम्राट चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? तो यह जो है वो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से लगाएगा? आईआईटी कानपुर के सहयोग से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट है कि बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? तो प्री स्कूल के रूप में बाल बाटिका की स्थापना किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल बाटिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो कौन कौन नदी को जोड़ा जा रहा है, बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिनका संचालन जो है वो जीविका दीदी के द्वारा किया जाएगा। तो यह टोटल कितना खोला जाएगा, 100। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि किया है। तो कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि किया गया है, 24% किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है। तो मीठी क्रांति के तहत टोटल बिहार के 17 जिलों का चयन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 जिलों का चयन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2023 में बिहार में कितने देसी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है। तो बिहार में टोटल 19 लाख देसी पर्यटकों ने भ्रमण करके जनवरी 2023 में रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2021 से 22 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में टोटल 12.90% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई है। यह नदी जो है वो निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है। तो लखनदेई नदी जो है वो क्या है, बागमती नदी की एक उप नदी है और यह जो है वो बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर ज़िले से होकर गुजरती है। तो सीतामढ़ी होगा, मुजफ्फरपुर होगा, दरभंगा से नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से एक से अधिक। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। टोटल इस बुक में 15 प्रैक्टिस सेट जो है वो दिए गए हैं और हर एक सेट में 50 क्वेश्चन है। तो टोटल जो है वो MCQs वो है आपके पास 750। आज मैं आप लोगों को करवाया हूँ सेट 1 से लेकर 5 तक, मतलब कि टोटल मैं आज आप लोगों को कितना क्वेश्चन करवाया हूँ, 250 क्वेश्चन करवाया हूँ। इसका 2 वीडियो और आएगा। एक वीडियो जो आएगा उसमें होगा सेट नंबर 6 से लेकर 10 तक और फिर जो तीसरा वीडियो आएगा वो होगा सेट नंबर 11 से लेकर उसमें कितना तक होगा, 15 तक होगा। 3 वीडियो के माध्यम से यह पूरे 750 MCQ जो है वो आप लोग को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।